सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पबमैटिक ऑनलाइन वर्चुअल रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। तो गाइज पबमैटिक इज अ कंपनी, आईटी कंपनी विच इज हायरिंग फॉर द फ्रेशर 23 पास आउट बैच। ओके, तो जो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 1/11 यानी 1 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज यू कैन सी गाइज इन द फॉर्म 19/10 एंड 2022 यानी 19 अक्टूबर 2022 को लास्ट डेट है। एट 11 AM तक आपको अप्लाई करना है। इसके बाद ये लिंक नहीं वर्क करेगा। कंपनी विल शेयर द टेस्ट लिंक टू द शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट। ओके, कंपनी पहले जब आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो ये क्या करेगा, आपको वो शॉर्टलिस्ट करेंगे एंड शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको टेस्ट का जो है अप्लाई टेस्ट लिंक आपको मिलेगा। टेस्ट जो होने वाला है वो 1 नवंबर को होने वाला है। गाइस ये बेसिकली किसी कॉलेज को द्वारा ड्राइव करवाया जा रहा है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट है गाइस, अगर आप कोर्स बी या बीटेक किए हैं, इसके अलावा अगर कोई भी कोर्स किए हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, स्पेशली बी बीटेक के लिए है। ओके, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है एजुकेशनल क्राइटेरिया बी बीटेक CSIT ही होना चाहिए। किसी और अदर ब्रांच से आप किए हैं बीटेक या बी तो आप एलिजिबल नहीं हैं। बैच जो होना चाहिए वो आपका 23 बैच होना चाहिए विथ 60% to 80%, नो एक्टिव बैकलॉग। आपका एक्टिव बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए एंड आपका जो परसेंटेज या CGPA जो भी आपका मार्क्स है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद 60% से एबव होना चाहिए। ओके, एंड गाइज कंपनी पबमैटिक इंडिया PBT LTD जैसा कि देख सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका जो है पुणे होने वाला है। जॉब टाइटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन अ टेस्ट। ओके, SDET प्रोफाइल के लिए हायर किया जा रहा है यहाँ पे। अब नाउ गाइज बात कर लेते हैं CTC के बारे में। तो CTC जो आपका होने वाला है 6 LPA पर एनम। ओके, इंक्लूडिंग वेरिएबल बोनस प्लस 6 LPA के साथ साथ प्लस में आपको बेनिफिट वर्थ मिल रहा है 91,000 का, जो कि रीलोकेशन बोनस है। ओके, ऑफ 50,000 एंड RSU। ओके, कंपनी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, इसके रिव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप रिव्यू वगैरह देख सकते हैं जाके ग्लासडोर पे। ओके, कंपनी का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, नाउ गाइस बात कर लेते हैं स्किल रिक्वायर्ड के बारे में जो स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए। गुड नॉलेज इन वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक C, पाइथन या जावा, किसी भी एक लैंग्वेज में आपका स्किल होना चाहिए। गुड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग UPS एंड डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स गाइस कि आपका डेटा स्ट्रक्चर इसमें आपका ठीक ठाक होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए, बिकॉज कि डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने वाले हैं। गुड नॉलेज ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड SQL का नॉलेज भी होना चाहिए। एक्सपोर्ट टू वर्किंग ऑन अ यूनिक्स एंड लिनक्स इन्वायरमेंट पे वर्क होना चाहिए। अगर आप कभी थोड़ा बहुत भी यूज़ किए हैं देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बट अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको अप्लाई करना है। एडेप्ट इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिबगिंग, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं देन इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू, अदरवाइज नॉट एन इशू, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं। should be able to break code out of the box thinking and using automation tool. Okay, नाउ गाइस बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बेसिकली आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 70 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओके, और प्रॉक्टर मोड पे होगा जहाँ पे आप टेस्ट देंगे। टेक्निकल इंटरव्यू आपका 3 राउंड का एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे SQL डेटाबेस और लिनक्स यूनिक्स के बारे में पूछा जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द जो हार्डेस्ट होगा वो आपका डेटा स्ट्रक्चर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 3 राउंड टेक्निकल राउंड होगा जिस एंड 1 एक आपका HR राउंड होगा। ठीक है, तो टेस्ट गाइस आपको जैसा कि मैंने बताया ट्यूसडे 1 नवंबर को 2022 को होने वाला है। ठीक है, टेक्निकल इंटरव्यू L1 एंड L राउंड ऑफ इंटरव्यू थ्रू द जूम कॉल के थ्रू होगा मंडे ऑन 7 नवंबर एंड ट्यूसडे ऑन 8 नवंबर। तो ये पहले से डिसाइडेड है। L1 एंड L2 राउंड आपका कहाँ पे होने वाला है, वो आपका 7 नवंबर। जो लोग टेस्ट में स्कोर अच्छा करेंगे, अच्छा शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका जो इंटरव्यू होगा वो 7 नवंबर एंड ट्यूसडे 8 नवंबर आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड टेक्निकल राउंड मैनेजरियल राउंड दोनों होगा जिसमें फेस टू फेस होगा वेडनेसडे 9 नवंबर विल बी कंफर्म इन दिस लेटर। ओके, जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर ये फेस टू फेस होने वाला है। ओके, नोट आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन कंपनी विल शॉर्टलिस्ट
एज पर द कैंडिडेट क्राइटेरिया विल शेयर द एलिजिबल कैंडिडेट। तो ये कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगा। इसमें बेसिकली ये जो फॉर्म है किसी कॉलेज को द्वारा किया गया है, बट यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, कॉलेज का डिटेल्स दिया गया है, तो आप अप्लाई उस पर आप फोकस ना करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल डालें, ठीक है, नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम ओनली, आप मेल चूज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको देना है, ईमेल आईडी देना है, एंड द करंट लोकेशन। कॉलेज नेम देना है, ईयर ऑफ पासिंग यानी 23, ओके, सिर्फ ओनली 23 बैच के लिए है। एसएससी में आपका 10th में कितना मार्क्स आया था, यहाँ पे अगर लेट सपोज आपको 85% है तो सिर्फ 85 लिखना है, परसेंटेज का सिंबल नहीं लिखना है, ओके। HSC या डिप्लोमा अगर आप किए हैं हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर जिसको 12 भी बोलते हैं, तो वो आपको देना है, कब पास किए हैं, ठीक है। HSC डिप्लोमा परसेंटेज, ओके। एंड ग्रेजुएशन में आप BE हैं या बीटेक, जैसा कि मैंने बताया 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, BE या बीटेक होना चाहिए, ठीक है। ब्रांच आपका CSC है या IT से किए हो तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग, जैसा कि देख सकते हो गाइस यहाँ पे 1 ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज 23, सो सिर्फ 23 बैच के लिए है। बीटेक का एग्रीगेट परसेंटेज अभी तक क्या है, लाइक अगर आप 7 सेमेस्टर में है, 8 सेमेस्टर में है, तो अभी तक का एग्रीगेट परसेंटेज क्या है वो, या फिर 6 सेमेस्टर में है तो वो देना है आपको। कैन ज्वाइन इन Jan 23, यस और नो। अगर आप Jan 23 में ज्वाइन कर सकते हैं देन यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ओके। उसके बाद करेंटली डूइंग एनी इंटर्नशिप, अगर आप कोई इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हो तो यस लिख देना, अदरवाइज नो लिखना। रेडी टू रिलोकेट टू पुणे, अगर आप पुणे में वर्क आपको प्रॉब्लम नहीं है वर्क करने के लिए, आप प्रेफर कर रहे हो देन यस कर देना, अदरवाइज नो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा, आपको टेस्ट लिंक मिलेगा। डिटेल्स ऑफ द लेटर, ओके, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर्टिफिकेशन के बारे में लिख सकते हो, इफ़ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशन। यार यूडमी वगैरह का सर्टिफिकेशन वगैरह ज़्यादा इंक्लूड मत करना कि वो वैलिड नहीं होता है। कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन अगर आप किए हैं दैट विल बी फ्रूटफुल। अचीवमेंट अगर है, कॉलेज में कुछ भी ऐसा अचीव किए हो तो वो दे सकते हो। हैकेथॉन वगैरह का डिटेल्स इसमें पुट कर सकते हो, या कोई कोडिंग कंपटीशन में आपने जीता होगा तो कोई भी अचीवमेंट हो तो आप इसमें पुट कर सकते हो, एंड पुट करके जस्ट सबमिट कर देना है। तो होप सो गाइस ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। एंड अगर आप 23 बैच से हैं तो ऑब्वियसली यू शुड अप्लाई हेयर। और गाइस अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। और गाइज इसी तरीके का अपडेट मैं हर दिन कुछ ना कुछ देते रहता हूँ, तो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जॉब से रिलेटेड एंड IT फील्ड से रिलेटेड स्पेशली बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो गाइज तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।